वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल। नव बुधाए जीवन निवास सलाम साथी वायु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथी आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूम की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता। सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है और इसमें हम सच से भरपूर बातें रखते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल दोनों को लाइक करें। तो साथियों, सत्य ही धर्म में हम नए से नया टॉपिक छूते हैं। तो हमारी डॉटर जैनब से मेरी बात हो रही थी, उसने एक नया सवाल पूछा कि पापा नफरत मोहब्बत में और प्रेम तो एक जैसे ही होता है। तो मैं भी इस वक्त कुछ भी नहीं सोचा था इसके बारे में कि प्रेम और नफरत, प्रेम और मोहब्बत एक जैसी होती है, ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन उसके बाद में जब जब बात कर रहा था उससे, तो फिर इसके बाद ही मैंने इसको सवाल का जवाब दिया और उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। तो वो आप सभी के सामने रख देता हूँ कि मोहब्बत और प्रेम में कितना अंतर है। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा कि मोहब्बत और प्रेम में क्या अंतर है। ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा। तो जानिए, आओ जानिए। मोहब्बत मिलकर बिछड़ने का नाम है, प्रेम बिछड़े हुए को मिलाने का नाम है। मोहब्बत व्यापार का नाम है, मोहब्बत में कुछ लिया भी जाता है और कुछ दिया भी जाता है। लेकिन प्रेम शिष्टाचार का नाम है। प्रेम में इंसान दूसरों से कुछ भी लेने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि दूसरों को बहुत कुछ देता है। मोहब्बत का दायरा बहुत छोटा होता है। जानिए कैसे। जैसे मोहब्बत के बारे में कुछ उदाहरण के तौर पर, जितनी हमने 5 पॉइंट लिखे, 5-6 पॉइंट है। नंबर 1, जितनी मोहब्बत इंसान दूसरों से करता है उतनी ही मोहब्बत वह दूसरों से भी लेने की उम्मीद करता है। बहुत सारे तो इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लेने की उम्मीद करते हैं। जब इंसान जितनी मोहब्बत खुद दूसरों से करता है, अगर उतनी ही मोहब्बत दूसरों की तरफ से ना मिले तो मायूस हो जाता है। नंबर 3, जब मोहब्बत में धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है और जिंदगी वीरान बन जाती है। नंबर 4, जब मोहब्बत में पागलपन शामिल हो जाता है और मोहब्बत में धोखा मिल जाए, तब वह एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। यानी कि आत्महत्या भी कर सकते हैं और दूसरों की हत्या भी कर सकते हैं। नंबर 5, जब मोहब्बत में सच्चाई और ईमानदारी शामिल हो जाती है, तब वह एक दूसरे के ऊपर भरोसा, यकीन करते हैं और पूरी दृढ़ता से, पूरी लगन से रिश्तों को निभाते हैं। फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल बन जाती है। नंबर 6, जैसे पानी, वाटर, नीर, जल इत्यादि एक ही पानी के कई नाम हैं, वैसे ही मोहब्बत, प्यार, लव इत्यादि एक ही मोहब्बत के कई नाम हैं। प्रेम का दायरा बहुत बड़ा, विशाल होता है। जानिए कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर, प्रेम करने वाला इंसान जितना दूसरों से प्रेम करता है, वह कभी भी उनसे उतने ही प्रेम की उम्मीद नहीं करता। नंबर 2, प्रेम करने वाला इंसान पूरे संसार को अपना परिवार समझता है, पूरे संसार के भले के लिए काम करता है, पूरे संसार को प्रेम की नज़रों से देखता है। नंबर 3, प्रेम करने वाला इंसान पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, समुद्र से,
हवा से, पहाड़ों से, आग से, पानी से एवं पानी के अंदर सभी जीव जंतुओं से इत्यादि इंसानों से बराबर मोह प्रेम करता है। नंबर 4, प्रेम करने वाला इंसान कभी भी नास्तिकता में नहीं फंसता और ना ही कभी आस्तिकता में फंसता है। वह हमेशा ही वास्तविक होता है और हकीकतवादी बात करता है। नंबर 5, प्रेम करने वाला इंसान एक रब के ऊपर भरोसा करता है। रब से प्रेम की उम्मीद नहीं करता, लेकिन रब उससे प्रेम की उम्मीद नहीं करता। रब से प्रेम की उम्मीद नहीं करता, लेकिन रब भी उसको प्रेम करता है। चाहे उस इंसान की प्रेम की वजह से मौत भी हो जाए, चाहे शहीद हो जाए, फिर भी वह इंसान प्रेम करना नहीं छोड़ता। जितने भी पैगंबर महापुरुष दुनिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने एक रब से प्रेम किया है, दुनिया से प्रेम किया है और उन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ा, अपने मिशन को नहीं छोड़ा। इसलिए प्रेम का दायरा विशाल ब्रह्मांड के जैसा है। नंबर 6, जैसे आकाश, नीला गगन, स्काई इत्यादि एक ही विशाल आकाश के कई नाम हैं, वैसे ही प्रेम, गुरु, महापुरुष, रब इत्यादि एक ही प्रेम के विशाल दायरे के कई नाम हैं। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जिन इंसानों के दिमाग की आंखें खुली बिल्कुल ही बंद हैं, वह इन बातों को नहीं पहचान सकते कि प्रेम और मोहब्बत में क्या अंतर है। जिन इंसानों के दिमाग की आंखें खुल गई है, वही इन बातों को पहचान सकते हैं कि प्रेम और मोहब्बत में क्या अंतर है। नोट, जो इंसान सच को सचमुच ही अपनाते हैं, उनकी ही दिमाग की आंखें खुलती हैं और वही सही और गलत की पहचान कर सकते हैं और वही प्रेम और मोहब्बत के अंतर को समझ सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमने आप सभी के सामने बात रखी है, ये कोई हमने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, लेकिन हमारी डॉटर जैनब ने स्पेशल हमें सवाल कर देती है। कई बार बहुत सारे सवाल करती है। भले उम्र तो बहुत छोटी है, 20-22 साल की उम्र है, लेकिन सवाल बहुत कीमती, बहुत बेशुमार कीमती होते हैं और इतने कीमती होते हैं कि कई बार इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसको कितना ज्ञान हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि बुजुर्गों को ज़्यादा ज्ञान होता है, छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं होता। और बहुत सारे मतलब तकरीबन इस बात पर 90% विश्वास करते हैं लोग कि बुजुर्गों को ज़्यादा ज्ञान होता है, छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं होता। लेकिन 9% जो लोग होते हैं दुनिया में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ज्ञान हो या ना हो, वो तो सिर्फ अपने काम में मस्त होते हैं और गलत काम करते हैं, 24 आवर गलत करते हैं। सिर्फ 1% इंसान ऐसे होते हैं जिनको इस बात का ज्ञान है कि ज्ञान किसी को भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग इंसान है उसको ज्ञान ही ज्ञान हो सकता है, और जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चे को ज्ञान नहीं हो सकता। बच्चे में भी ज्ञान हो सकता है, बुजुर्ग में भी ज्ञान हो सकता है, जवान में भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान का कुछ देखना पड़ता है कि किस प्रकार से इसको ज्ञान आता है। तो मोहब्बत और जो है प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम मोहब्बत एक दूसरे के साथ व्यापार का जैसा है। व्यापार जितना मोहब्बत दिया है उससे दूसरों से उससे भी 4 गुनी मोहब्बत की उम्मीद करता है। लेकिन प्रेम जब इंसान को हो जाता है या प्रेम करता है, तो प्रेम का देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। प्रेम तो सिर्फ दिया जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य इंसान को देता बहुत कुछ है, लेकिन लेता नहीं है किसी से कुछ भी। किसी से इंसान से नहीं लेता। पानी, इंसान की प्यास बुझाता है, लेकिन पानी को क्या चाहिए? पानी को उसमें कुछ नहीं चाहिए पानी का,
सिर्फ उसका प्यास बुझाना है। प्रेम करे कैसे कहते हैं कि प्रेम ही पानी का दूसरा नाम है, प्रेम ही सूर्य का दूसरा नाम है, प्रेम ही हवा का दूसरा नाम है, यानी कि धरती भी प्रेम है, प्रेम का नाम है। तो प्रेम अगर देखा जाए तो प्रेम एक देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। पानी भी देता है, इंसानों को बहुत कुछ देता है, और धरती भी बहुत कुछ देती है, और सूर्य भी बहुत कुछ देता है, और हवा भी बहुत कुछ देती है। यानी कि प्रेम देने का नाम है, प्रेम लेने का नाम नहीं है। लेना तो सिर्फ मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत जो है, इंसान एक दूसरे को जब मोहब्बत करते हैं तो अगर एक दूसरे थोड़े इसकी मोहब्बत में कमी आ जाए तो दूसरा रोने लगता है, तड़पने लगता है कि मेरे साथ मोहब्बत नहीं है, या इसको ऐसा मोहब्बत मेरे से नहीं है। ऐसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं जिनको इस बात की समझ नहीं है कि कौन इंसान मोहब्बत में डूबा हुआ है, कौन गलतफहमी में डूबा है, कौन कैसे डूबा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो याद रखने वाली बातें हैं कि जो इंसान सचमुच ही प्रेम करते हैं, रब से प्रेम करते हैं, जो सचमुच ही सच को अपनाते हैं, वो अपने रब से प्रेम करते हैं, दुनिया से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। जिसको प्रेम हो जाए वह दुनिया में सदा के लिए अमर हो जाए। जिसको प्रेम हो जाए उसको जिंदगी रब मिल जाए। जिसको प्रेम हो जाए उसका जीवन खुशहाल हो जाए। जिसको प्रेम हो जाए वो दुनिया में उसको दुनिया अपना बनाए। जिसको प्रेम हो जाए वो सारा संसार का बन जाए। जिसको प्रेम हो जाए उस दुनिया का अंदर, उसका जो है दुनिया के अंदर उसका आना सफल हो जाए। तो याद रखें, प्रेम का भी दायरा बहुत बड़ा है और मोहब्बत का दायरा बहुत छोटा है। तो ये हमें मेरी डॉटर की वजह से हमने ये लिखा है। तो थैंक यू। थैंक का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतेह। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जय। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.